गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जन्म साखी श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। हिंदू धर्म बचाने के लिए पिता को बलिदान के लिए कहना। कश्मीर के पंडितों ने जब सद्गुरु जी को आनंदपुर पहुंचकर अपने धर्म की रक्षा के लिए निवेदन किया तो उनको उत्तर देने से पहले आप भविष्य में होने वाली उस अनहोनी पर विचार करने लगे जो इस उत्तर के फलस्वरूप घटनी होनी थी। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इस समय अचानक ही श्री गोविंद राय जी खेलते खेलते आ गए तथा पिताजी को इस तरह विचार करते देखकर कहा, पिताजी अब इतने गंभीर विचार में क्यों हो? गुरुजी ने कहा, पुत्र यह पंडित कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म बचाओ। हमें बादशाह जबरदस्ती मुसलमान बना रहा है, पर इनका धर्म जनेऊ तथा तिलक तभी बच सकता है अगर कोई महापुरुष अपनी कुर्बानी दे। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये बात सुनकर साहिबजादे ने कहा, पिताजी आपसे अधिक कोई दूसरा महापुरुष कौन हो सकता है, इसलिए आप ही इनके धर्म की रक्षा करने में समर्थ हो। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। विशेष सूचना। भाई संतोख सिंह जी यह अपने ग्रंथ गुरु प्रताप सूरज में लिखते हैं कि साहिबजादे श्री गुरु गोविंद सिंह जी पटना से लखनौर आकर भाई जेठा मसंद के पास ठहरे तो आप जी को बताया गया कि गुरु तेग बहादुर जी इस समय औरंगजेब की कैद में दिल्ली में हैं। अब इसके बाद छपे विद्वानों के ग्रंथों में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि सद्गुरु जी के दिल्ली जाने से बहुत समय पहले ही साहिबजादा जी आनंदपुर अपने माता पिता जी के पास पहुंच चुके थे तथा कश्मीर पंडितों की पुकार के समय आप जी ने ही गुरु पिताजी को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कहा था। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। हमारी इस पुस्तक का मूल आधार चाहे सूरज प्रकाश ग्रंथ तथा तवारीख गुरु खालसा ही है, पर आवश्यकता अनुसार इसको नवीन पुस्तकों के अनुकूल किया गया है ताकि मूल घटनाओं में एक सारता हो जाए तथा पाठकों को अलग अलग रायों की दुविधा में न पड़ना पड़े। साहिबजादे से यह बात स्वाभाविक ही सुनकर सद्गुरु जी ने पंडितों को कहा कि तुम पातशाह को कह दो कि यदि सद्गुरु नानक जी की गद्दी पर बैठने वाला गुरु जो इस समय आनंदपुर निवास करते हैं इस्माल स्वीकार कर ले तो उनके बाद हम सभी अपने आप मुसलमान बन जाएंगे। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पंडितों ने जब यह बात बादशाह को दिल्ली पहुंचाकर बताई तो उसने गुरुजी को दिल्ली बुलाकर कैद कर लिया और कहा कि आप या तो कोई करामात दिखाओ या मुसलमान बन जाओ। यदि इनमें से कोई बात प्रवाद नहीं तो कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरुजी ने कहा, न मैंने कोई करामात दिखानी है न मुसलमान बनना है, हम शहीद होने को तैयार है। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इस तरह जब सद्गुरु तेग बहादुर जी ने अपना अंतिम समय निकट देखा तो आप जी ने बंदगी खाने में से ही एक सिख को 5 पैसे और नारियल देकर साहिबजादे को गुरु गद्दी का तिलक देने के लिए आनंदपुर भेज दिया। उस सिख ने आनंदपुर पहुंचकर सारी संगत के सामने सद्गुरु जी का हुक्म सुनाया तथा 5 पैसे और नारियल साहिबजादे के आगे रखकर माथा टेका और संगत को बताया कि सद्गुरु जी औरंगजेब की कैद की परवाह नहीं करते, बड़े धैर्य से आनंद प्रसन्न रहते हैं। मुसलमानों का इस्माल कबूल करने या करामात दिखाने के लिए सद्गुरु जी कदाचित तैयार नहीं है। बेशक बादशाह उनको धन दौलत आदि का लालच दे रहा है, पर सद्गुरु जी अड़ल है। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज।
धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज।